Hi everyone, and in this video I'm going to solve question number 3 from exercise 5.1 class 12th 5 chapter continuity and differentiability। तो पिछली वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, लेकिन यहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई रियल नंबर ले लेंगे, हम लेट कर लेंगे कॉन्स्टेंट, कोई वेरिएबल ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर एनी रियल नंबर के, पहले निकालेंगे हम क्या, पहले निकालेंगे हम एफ के। तो अगर हम इसका एफ के निकालेंगे तो क्या होगा, के माइनस 5 होगा। अब निकालेंगे इसकी लिमिट, एक्स की लिमिट के तक, के के लिए, और एफ एक्स की। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स की के और एफ एक्स के हमारा एक्स माइनस 5। तो क्या हो जाएगा हमारा, के माइनस 5 अगेन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारी लिमिट है फंक्शन की वो इक्वल है एफ के, ठीक है, फंक्शन एट की वैल्यू, की रियल नंबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं हेंस एफ फंक्शन जो है वो इज कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज continuous at every point or every real number therefore it is continuous function। So yeah, this is how I am going to solve this question. Let's solve this next question, and which is fx equal to 1 upon में x minus 5 and x is not equal to 5, क्योंकि अगर x equal to 5 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, which is not defined। अब नीचे 0 नहीं होना चाहिए हमारा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी की तरीके, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे इसे भी। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर के बट नॉट इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ के। तो एफ क्या होगा हमारा, 1 अपॉन में के माइनस 5, है ना, एज के नॉट इक्वल टू 5, के 5 के बराबर नहीं है। और दूसरा हम इसकी लिमिट निकालेंगे, एक्स की एट के एफ एक्स की। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट वन अपॉन में एक्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में ए माइनस 5। अंडरस्टूड। सो यानी कि आप देखेंगे दोनों बराबर हमारे, हम बोलेंगे क्योंकि एफ के इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, तो बराबर है। तो हम बोल सकते हैं हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस at every point in the domain of f function।
ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर सी. तो सी में भी हमारा कुछ फंक्शन दे रखा है. क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -5. सही है? यस. तो क्या करना है इसमें? अगेन उसी तरीके से सॉल्व करना है. फॉर एवरी रियल नंबर k नॉट इक्वल टू 5, आपको अगेन एफ के निकालना होगा. तो ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में k प्लस 5. इससे वैसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. k स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा? k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में k प्लस 5, और ये हो जाएगा हमारा k प्लस 5 k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 5. तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा? k माइनस 5. फाइन. तो ऐसे ही आपको लिमिट निकालनी होगी. सॉरी, x की वैल्यू x एट k रियल नंबर. तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स. सेम तरीके से सॉल्व करना है इसे भी. k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में k प्लस 5. ये हो जाएगा लिमिट एक्स के माइनस 5 k प्लस 5 अपॉन में, और ये हमारा लिमिट हट जाएगी अब, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दिया ना. और यहाँ हमने वैल्यू पुट नहीं करी थी, तो यहाँ भी रखना है, एक्स रखना है अभी. अब ठीक है. तो ये भी एक कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक स्टेप बीच में मिस हो गया. वो क्या था कि हमें k की वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह. तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में k प्लस 5. अब ठीक है, तो अभी से सॉल्व करेंगे फर्दर. तो इससे कट जाएगा, बचेगा हमारा k माइनस 5. तो आपने देखा k माइनस 5 ऊपर आ रहा है, k नीचे आ रहा है, k माइनस 5 ऊपर आ रहा है. यानी कि हम कह सकते हैं जो लिमिट है एट x ऑफ फंक्शन f, x बराबर है हमारी f k के. ठीक है. तो दिस इज हाउ गाइस यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. So let's solve the last question, and that is a mode of x minus 5. तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x माइनस 5 का मोड. ठीक है. तो यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि मोड का मतलब क्या है? प्लस माइनस है हमारा. तो देखो माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? जब f माइनस एक्स हो एंड x की जो वैल्यू हो 5 से कम हो. और प्लस कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? जब x माइनस 5 हो एंड x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो. ठीक है. तो दो कंडीशन बनेगी, यानी कि दो फंक्शन बन जाएंगे हमारे विद दो कंडीशंस और दो कांस्टेंट. ठीक है. तो क्योंकि जो हमारा फंक्शन f है वो डिफाइंड है एट ऑल पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन, क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है ये नंबर लाइन पे ही डिफाइंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन. जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसमें हमारा लाइन सी तो होती है, रियल लाइन सी तो होती है. तो जो ये हमारा की पॉइंट है, अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ तीन कंडीशन है, या तो x जो 5 से कम है, या x 5 से ज़्यादा है, या x 5 के बराबर है. तो यानी कि हमें अभी जो पॉइंट लेने होंगे, यानी कि जो की लेना होगा वो भी इसी तरीके x के हिसाब से लेना होगा. यानी कि k की वैल्यू तीन केसेस लेने होंगे हमें, जिसमें हमें f को कॉन्टिन्यूस दिखाना होगा. पहला कि x जब k लेस देन 5 हो एंड k इक्वल टू 5 हो और k ग्रेटर देन 5 हो. ठीक है. तो तीन केसेस बनेंगे इसमें हमारे. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे केस 1 से, जब k की वैल्यू लेस देन 5 हो. तो अगर k की लेस देन 5 हो
तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ के, ठीक है, जो कि होगा हमारा k माइनस 5 होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे लिमिट x एट k एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x k x माइनस 5 और पुट कर देंगे लिमिट k माइनस 5। और इस केस में हमारा जो फंक्शन था वो तो हम देखना भूल गए, 5 माइनस के था। फंक्शन हमारा क्या था इसमें, 5 माइनस एक्स था, तो 5 माइनस के हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ध्यान देना था आपको, ये फंक्शन नहीं लेना, यहाँ से लेना जब के की वैल्यू माइनस 5 से कम हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस के हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये दोनों फंक्शन बराबर आ रहे हैं हमारे, फंक्शन एंड लिमिट। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। तो लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिखेंगे कि लिमिट एक्स के एक्स एट के फंक्शन एफ एक्स वो बराबर है हमारे एफ टी के, ठीक है। तो देयरफॉर f is continuous at all real number less than 5। तो हमने शो कर दिया कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है अगर वैल्यू जो होती है हमारी वो 5 से कम हो। अब निकालेंगे केस 2 के लिए, जब वैल्यू 5 के बराबर होगी। केस 2 जब वैल्यू 5 के बराबर हो। तो इस केस में तो बहुत ईजी है, जैसे कि हम निकालना होगा एफ के, तो पहले निकालेंगे हम एफ के, यानी कि तो इस जब इक्वल था तो फंक्शन क्या था हमारा x माइनस 5, और एफ के की वैल्यू क्या है हमारी, k की वैल्यू क्या है 5, तो पुट कर देंगे 5 और फंक्शन क्या हमारा x माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे इसका लिमिट, निकालेंगे लिमिट निकालेंगे लिमिट एफ एक्स एंड लिमिट, जो हमें पता है कि k की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, 5 रख देंगे यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इस केस में हमारा क्या है x माइनस 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 5 अगेन हमारा 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि लिमिट एंड फंक्शन एफ के एंड लिमिट दोनों सेम आ रही है। तो हम बोल सकते हैं जो फंक्शन है हमारा therefore function is continuous at 5 at x equal to 5। अब निकालेंगे केस 3 के लिए, काफी लंबा क्वेश्चन चलेगा। तो केस 3 के लिए इस केस में हमारा c जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी c नहीं k हमारा k ग्रेटर देन है 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ के यानी कि f5, और इस केस में हमारा फंक्शन क्या था x माइनस 5, तो यानी कि 5
सॉरी अभी वैल्यू पुट नहीं करी, अभी ग्रेटर देन के है ना, 5 वैल्यू ग्रेटर देन 5 है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम, तो के ही रखेंगे। और इस केस में हमारा फंक्शन क्या था, इस केस में हमारा फंक्शन था x माइनस 5 यानी कि k माइनस 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लिमिट एफ के एफ एक्स की, तो क्या हो जाएगा हमारा ये लिमिट एक्स के एक्स माइनस 5 और एक्स की जगह हम बिल्कुल कर देंगे के माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों बराबर है हमारे, तो एफ के इक्वल टू हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स एट के एफ एक्स के बराबर। So therefore we can say that जो f है कॉन्टिन्यूस है एट ऑल रियल नंबर greater than 5। ठीक है, सो हम कह सकते हैं अब, क्योंकि अब सारे पॉइंट के लिए हमने कवर कर लिया है, तो वी कैन से दैट हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस at every number and therefore जो f है is continuous function। Fine, so this is how guys you're going to solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.